खबर रीवा जिले से है, जहां सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक का कांग्रेसियों ने घेराव किया है। दरअसल लंबे समय से विधायक अभय मिश्रा के द्वारा पुलिस मुख्यालय से लेकर मुख्यमंत्री, पुलिस अधीक्षक, कमिश्नर सभी आला अधिकारियों को पत्र लिखे जा रहे थे और मांग की जा रही थी कि पूरे जिले के साथ साथ सिमरिया विधानसभा में नवयुवकों को नशे की ओर धकेला जा रहा है। जगह जगह हो रही पैकारी पुलिस के संरक्षण में लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते आए दिन अपराध भी हो रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की नींद नहीं खुली, जिसके बाद गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और घेराव कर दिया। इस दौरान सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक के साथ साथ पूरे जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह शराब कारोबार को नजदीक से जानते हैं। 2 साल पहले पुलिस अधीक्षक को 15 लाख रुपए महीने दिए जाते थे, तो आज तो 25 लाख से कम नहीं होगा। यहां तक कि हर थाना प्रभारी 2 लाख रुपए पर महीने लेता है। संतरी तक का हिस्सा बंधा हुआ है, जिसके चलते ही अवैध कारोबार जमकर फल फूल रहा है और जो भी मारपीट होती है वह ठेकेदार के पैकारी करने या रोकने के चलते होती है। आपको बता दें कि इसके पहले ज्ञापन सौंपकर विधायक ने सिमरिया बंद का ऐलान किया था, लेकिन आचार संहिता लगे होने के कारण और सिरमौर एसडीएम के द्वारा कार्यवाही का आश्वासन देने के चलते उक्त प्रदर्शन टाल दिया गया था। लेकिन एक बार फिर आचार संहिता खत्म होते ही कांग्रेसी एकजुट हुए हैं और जिले में हो रहे अपराधों को रोकने की मांग को लेकर घेराव किया है। आइए सुनते हैं सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने क्या आरोप लगाते हुए विरोध किया और क्या कहा है। वहाँ के आसपास लोग सब परेशान। माइक बंद नहीं है। अच्छा, माइक बंद नहीं है। वहाँ के आसपास लोग सब परेशान। माइक बंद नहीं है। अच्छा, माइक बंद नहीं है। अभी हमारे क्षेत्र में 2 लोगों के साथ मारपीट हुई, सर फोड़ गया। दारू और अपने बेच के शराब वाले लोग लेके गए, मारा पीटा, सर फोड़ गया। आज से और सर ये उम्मीद करते हैं कि थाना जो हमारा कार्य क्षेत्र से हाँ चले जाइए ना। वहाँ भी सर जो स्थानीय आप थोड़ा सा कुछ करें, ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि जो रीवा के लोग हैं वो हम लोग यदि सूचित करें उनको तो वहाँ जाएं, क्योंकि स्थानीय पुलिस खुलेआम दिखवा रही है, चाहे वो कोरेक्स हो, चाहे वो शराब का मसला हो, चाहे जीने की बात हो, पूरा स्थानीय हमला शामिल है। मेरी प्रार्थना आपसे ये है, सब लोग हैं यहाँ पर, कि रीवा से टीम ऐसा बनाइए, हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। एसपी का रेट था 15 लाख रुपये, आज 25 लाख से कम ना होगा। मैं ढाई से जानता हूँ शराब का जो सिंडिकेट है पूरे कॉन्ट्रेक्टर मिलकर इससे नीचे दे ही नहीं सकते। कोई क्यों बोले कोरेक्स तो पहले कोरेक्स में तो और फायदा, उसमें तो ड्यूटी भी नहीं लगती, पूरा ब्लैक कार है। जब ऊपर का पूरा नंबर होगा व्यापार। अभी हमारे क्षेत्र में 2 लोगों के साथ मारपीट हुई, सर फोड़ गया। दारू और अपने बेच के शराब वाले लोग लेके गए, मारा पीटा, सर फोड़ गया। आज से इस धंधे को पास से देखा है, शराब के सिंडिकेट को और ये नशे कारोबार को, तो मैं इसका सच को अंदर से अच्छी तरह से जानता हूँ। उस ज़माने में जब 15 लाख रुपए महीना एसपी को मिलते थे, तो आज तो 25 लाख रुपए महीने का ये धंधा है। तिहाई से लेकर 2-2 लाख रुपए महीने से लेकर पुलिस के एक संतरी जो गेट खोलता है वहाँ तक पैसा पीकते हैं। ये एक सिस्टम है। और ये जो इतने शराब में अपराध हो रहे हैं और जो आप दिखाते हो कि आबकारी की टीम ने दबिश दी, इसको मारा, फिर पुलिस गई, ये ठेकेदारों के एरिया में जो एक दूसरे के हम माल फेंकते हैं, अवैध पैकारी के यहाँ शराब को जलाते हैं, तो उसकी लड़ाई है। कुल मिलाकर जो शराब का ठेका होता है, जैसे 18 करोड़ की एक दुकान है,
और उसकी सेल है 22 करोड़। तो यहाँ पर डिपो में जो मटेरियल आता है वो अवैध है, आधा आता है आधा वैध आता है। जितना वैध से बिक गया वैध से बाकी। इस धंधे को पास से देखा है, शराब के सिंडिकेट को और ये नशे कारोबार को, तो मैं इसका सच को अंदर से अच्छी तरह से जानता हूँ। उस ज़माने में जब 15 लाख रुपए महीना एसपी को मिलते थे, तो आज तो 25 लाख रुपए महीने का ये धंधा है। तिहाई से लेकर 2-2 लाख रुपए महीने से लेकर पुलिस के एक संतरी जो गेट खोलता है वहाँ तक पैसा फिक्स है। ये एक सिस्टम है। और ये जो इतने शराब में अपराध हो रहे हैं और जो आप दिखाते हो कि आबकारी की टीम ने दबिश दी, इसको मारा, फिर पुलिस गई, ये ठेकेदारों के एरिया में जो एक दूसरे के हम माल फेंकते हैं, अवैध पैकारी के यहाँ शराब को जलाते हैं, उसकी लड़ाई है। कुल मिलाकर जो शराब का ठेका होता है, जैसे 18 करोड़ की एक दुकान है और उसकी सेल है 22 करोड़। तो यहाँ पर डिपो में जो मटेरियल आता है वो अवैध है, आधा आता है आधा वैध आता है। जितना वैध से बिक गया वैध से बाकी। अगर कोरस पे वैन नहीं लगा, अवैध शराब बिक्री बंद नहीं हुई, तो हम 13 तारीख को रीवा बंद करेंगे। 13 जुलाई को रीवा बंद का आह्वान हमने किया है और इसके पीछे साफ उद्देश्य है। सत्ता पक्ष के लोगों से भी, उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके रहते ही मेडिसिन का नशा, तो उन्हें इस बात की खुद ही चिंता करनी चाहिए कि हम सब जो भी जूनियर हैं उनसे, उनका छोटा भाई है या उनके बच्चे के रूप में है या उनकी बिटिया के रूप में है, तो हर परिवार न कहीं आज की दुखी है। बस्तियों में आप जाइए, अवैध बिक्री का कोई सिलसिला ही नहीं, हर दूसरा आदमी वहाँ अवैध बिक्री कर रहा है। कोई कोरेक्स बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, कोई शराब बेच रहा है। और शराब का आबकारी विभाग के जो लोग हैं, फर्जी डीडी बनवा के जो टेंडर दिया है, उसमें आज तक कार्रवाई रीवा के अंदर कहाँ हुई? बाकायदा लिखा, लेकिन कार्रवाई कहाँ हुई? कोई अधिकारी जेल गया क्या? जबकि अधिकारी को तो जेल जाना चाहिए, चाहे यहाँ से लेके आयुक्त तक, जिसको भी जाना चाहिए, जो भी सम्मिलित हो उसको तो जेल जाना चाहिए ना। उनको छूट दे रखे, वो पदस्थ हैं आज की तारीख में। शराब के डीडी के मामले में कहाँ, चाहे कटनी से लेके रीवा तक में कौन जेल गया अधिकारी? नहीं है तो रीवा बंद रहेगा। कोशिश हाफ टाइम के तक 2 बजे तक का रहता है, 2 बजे तक का प्रयास। अल्टीमेटम दिया हूँ, सुधार करेंगे तो हम अपना जो हमारा 13 तारीख का वो हम विड्रावल भी लेंगे, लेकिन इनके वर्किंग हमको दिखनी चाहिए। और लोकतंत्र के पहरी हैं, आप दिखाएंगे इनकी वर्किंग बढ़ी कि घटी। देखिए, यहाँ के एसपी, कलेक्टर, उच्च अधिकारी नशे का कारोबार करवा रहे हैं। कोरेक्स में ड्यूटी नहीं लगती थी, उसमें बहुत कमाई है और थाने बंधे हुए हैं। एसपी का पैसा बंधा है, आबकारी में कलेक्टर और एसपी का महीना बंधा हुआ है। आबकारी में फर्जी बैंक गारंटी का फुल प्रूफ मामला है, कलेक्टर उसके खिलाफ एक्शन नहीं कर रही हैं। फर्जी बैंक गारंटी में यहाँ दुकानें उठी पिछले वर्ष। इससे ये साबित होता है कि कलेक्टर इन्वॉल्व हैं, इसमें संरक्षण दे रही हैं। और एसपी को आप मेरा भरोसा करिए, 25 लाख रुपए महीना मिलता है शराब के धंधे से। कोरेक्स का अलग से मिलता है और 34-2 बनाने का अलग से मिलता है। और ये जो छोटे छोटे ठेके हैं एक दूसरे के इलाके में, जो ये शराब फेंकते हैं, नंबर 2 की शराब आती है, जहरीली शराब तक आती है, उसको लेकर ये जो झगड़े होते हैं उस पर पुलिस का आबकारी के अधिकारी जाते हैं और फिर पुलिस उल्टा उनके ऊपर झूठा मुकदमा बना रही है। कोरेक्स की स्थिति ये है कि बच्चे हमारे यहाँ लगभग बर्बाद हो गए, इसीलिए वो नशेगत अपराध में इतने लीन हैं, कोई रोज़गार नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े नेता, यहाँ जो सत्ताधारी नेता हैं, ये इन अधिकारियों से ज़मीन लिखवा रहे हैं। शहर की कौड़ियों के दाम ज़मीनें लूटी जा रही हैं। ये किस मुंह से बोल पाएंगे, इन अधिकारियों पर दबाव बना पाएंगे जो नीचे ज़मीन से पैर से लेकर सर तक गलत कामों में लिप्त हैं? ये नहीं, बोल ही नहीं सकते। और अधिकारी भी सोच रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धो, तुम रीवा बेचो और हम यहाँ से सूटकेस में 1 साल में 10-5 करोड़ रुपए उठा के ले जाते हैं। क्या लगता है? तो ये तो अच्छा पैसा कमा के ले जा रहे हैं और हमारी जनरेशन है तो पूरी चल रही। और रीवा 1 नंबर है पूरे देश में नशेगत अपराध। आज ये बिहार, उत्तर प्रदेश सबको फेल कर चुका है। आप देखिए, सरकार बदल गई, कोई टीआई नहीं बदल रहे, एसपी नहीं बदल रहे, ये सब कोरेक्स दारू के धंधों में लिप्त हैं। इनका पैसे पार्टनरशिप में लगे हैं और ये सब एसपी को महीना दे रहे हैं, कलेक्टर को आबकारी डिपार्टमेंट महीना दे रहा है, सब कुछ एकदम लिप्त है और हमारा रीवा जल रहा है। अभी गुरमीत सिंह मंगू जी के नेतृत्व में आज ये पूरी टीम, हाँ, राशि है, अवैध राशि है, ये एसपी के पास से होकर कहाँ तक जाती होगी? एसपी को तो मुझे मालूम है, ऊपर का मुझे नहीं मालूम, मैं क्यों झूठ बोलूं। पहले हमारा ये कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ के, ये भोपाल में गृह मंत्री को अलग पैसे दे देते हैं, इनके अधिकारियों के अलग चयन है, वहाँ आयुक्त को अलग देते हैं, यहाँ एसपी और डिपार्टमेंट के माध्यम से कलेक्टर को अलग देते हैं, इकट्ठा कलेक्शन करके। हाँ,
नेता और मंत्री इनके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि इनके खुद भी पैसे लग गए। अभी आप कह रहे थे सर हाँ। कि मैं जानता हूँ कि किसको कितना पैसा जाता है। हाँ, मैंने इसलिए बताया क्योंकि 4-5 साल पहले मैंने इसको पास से देखा है, मैं जानता हूँ इस बात को, इसलिए मुझे पता है ना सब चीज़, मुझे अंदर की चीज़ है। मैं उसमें कोई छुपाने और उसकी करने वाली बात नहीं है। मैं इसी शहर का हूँ, हर व्यक्ति जानता है, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ। ये थाने में मिनिमम 2 लाख रुपए और 34-2 बनाने का 1 लाख रुपए अधिकारियों के प्रति जनता और इनका 50% में जो पैसे लगे हुए हैं हर कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जैसे सिमरिया में लगा हुआ है, चौराटा में लगा हुआ है, ये अलग है। और नंबर 2 की जो शराब डिपो के थ्रू आती है और बिना ड्यूटी के बिकती है, उसका पैसा अलग है। इसमें तो इतना पैसा है कि दोनों हाथ से बटोर रहे हैं। आसाम के मुख्यमंत्री रीवा आ रहे हैं, उनको घेरने का प्रयास क्यों नहीं किया आप लोगों ने? जब वे पूरे कुएं में भाग घुली हो तो किसको किसको घेरोगे। मेरा तो इतना कहना है कि हम तो जनता के बीच में ये अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। असली लड़ाई ये तभी जीती जा सकती है नेताओं के मत्थे और इस सत्ता के मत्थे नहीं, जब यहाँ की महिलाएं शराब दुकानों को घेरेंगी, बाहर निकलेंगी। यहाँ की जनता जब लड़ेगी। दुखद बात यह है कि इन सब गलत कामों में आखिरकार जनता कहीं ना कहीं घूम फिर के अपना मोहर लगा देती है कि मुझे ये स्वीकार है। भाई उसका वोट, भाजपा जीत रही है, उसका वोट ये बता रहा है कि जनता को स्वीकार है ये, इसीलिए ना सब मारे जा रहे हैं। एक तरफ जनता रो भी रही है। आपने पुलिस के खिलाफ ही पुलिस को ज्ञापन दिया है। हाँ, तो जो ये तो इनसे हम उम्मीद नहीं करते, बाकी हमने अपना काम करने का प्रयास किया है। धन्यवाद। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।